आंखों को बिछड़ने का कोई गम दिखाई दे, इससे तो ये अच्छा है मुझे कम दिखाई दे। जाते हुए माथे में सिकन आ गई होगी, लेकिन मजाल आंखें मेरी नम दिखाई दे। चाहे वह मेरी दुनिया में ना शामिल हो सके, लेकिन वह मुझे दुनिया में हरदम दिखाई दे। देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। किस पद से? एमएलसी से। क्यों? तो दीपक प्रकाश मंत्री बने रहे। मतलब एक कोयरी के लिए भूमिहार ने अपनी राजनीतिक कुर्बानी दे दी। तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पटना में आज सियासी ड्रामा हुआ और इसमें एक सुनहरी तस्वीर उभरी। ड्रामा ये हुआ कि एमएलसी देवेश कुमार जो हैं पिछले दरवाजे से विधान परिषद पहुंचे और साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और विधान परिषद के जो सभापति है अवधेश नारायण सिंह को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष साथ में थे संजय सरावगी, तो उनके हाथ में इस्तीफा था। किनका? तो देवेश कुमार का। तो इस्तीफा सौंप दिए जाकर के सभापति को। और इस्तीफा जो है, खबर यही है कि एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। तो वैसे जो इनका जो एमएलसी जो कोटा था इनका, वो राज्यपाल के कोटे से था, जिससे 12 लोगों का को मनोनीत किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। उसी कोटे से जो है ये देवेश कुमार एमएलसी बने थे, विधान पार्षद बने थे और इनका कार्यकाल 12 मार्च 2027 तक था। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या बात हो गई कि देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। वह भी चुपके से इस्तीफा देने के लिए गया विधान परिषद और फिर इस्तीफा देने के बाद चुपके से निकल भी गए। तो कहा जा रहा है कि भाजपा के कहने पर, पार्टी के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और यह भी है, चूंकि आधिकारिक कोई बयान नहीं है, लेकिन जो सियासी एक मजबूरी बिहार सरकार के सामने, भाजपा के सामने अभी थी, सम्राट चौधरी के सामने थी, वो थी जो मंत्री है पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनका मंत्री पद बरकरार कैसे रहे। वैसे अगर आप देखिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 2030 तक के लिए दीपक प्रकाश जो है मंत्री बने हैं, मतलब इस्तीफा नहीं देंगे। और इसके पीछे की वजह यही कि ना वह विधानसभा के सदस्य और ना विधान परिषद, तो आखिर कैसे, मतलब बिना सदन के सदस्य रहे हुए कैसे मंत्री बन सकते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी और याचिका पर जब सुनवाई कोर्ट की तो कोर्ट ने तलक टिप्पणी की थी और इसको लेकर सवाल और जवाब किया था बिहार सरकार से। और इस मामले की अगली सुनवाई होने वाली थी 4 अगस्त को और ऐसा लग रहा था कि अब हर हाल में कोई उपाय नहीं है, 3 अगस्त तक जो है हर हाल में दीपक प्रकाश को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। विकल्प इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले 10 एमएलसी के चुनाव हुए थे और उसमें दीपक प्रकाश को मौका नहीं मिला, वह एमएलसी नहीं बन पाए थे। और इसकी बहुत सारी कहानी है, तो उन कहानियों को नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ आज हम खबर आपको बताते हैं। तो इस तरीके से वाहपो की स्थिति उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी थी और अभी जो उपचुनाव संपन्न हुए हैं, हालांकि अभी इसका परिणाम नहीं आया है, 3 अगस्त को इसके परिणाम आएंगे। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, उसमें जब बंटी कुमार कहिए, उन्होंने अभिषेक बंटी कहिए, जब उन्होंने ये किया था, पर्चा दाखिल किया था, तो उस सभा में उपेंद्र कुशवाहा थे। लेकिन नीरज सिन्हा जब मतलब कैंडिडेट बदला, नीरज सिन्हा प्रत्याशी बने बीजेपी के, तो कहीं भी यही खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं उतने नहीं दिखे, ना उनके बेटे जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश। तो ये थी, तो कहा जा रहा था कि ये इससे नाराज हैं। कौन? तो उपेंद्र कुशवाहा भाजपा से नाराज है और एक दूरी बना रहे हैं। इधर इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चली आई और हर तरफ से ऐसा लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा घिर गए हैं। अब इस बीच में
जो नाटकीय, जो हम ड्रामे की बात कर रहे थे कि सियासी ड्रामा हुआ और देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, तो इस जैसे ही देवेश कुमार ने इस्तीफा दिया, उपेंद्र कुशवाहा जो है सम्राट चौधरी से मिलने के लिए पहुंच गए। तो इन सब तारों को जोड़कर कहा जा रहा है कि देवेश कुमार से इस्तीफा लिया गया है और उसके बदले में अब चूंकि ये राज्यपाल से मनोनयन वाली सीट है, तो फिर अब यहाँ पर इनको मौका मिल जाएगा एमएलसी बनने का, दीपक प्रकाश को, और दीपक प्रकाश का जो मंत्री पद है वो बरकरार रह जाएगा। फिलहाल जो एक बड़ा राजनीतिक संकट उपेंद्र कुशवाहा के लिए और भाजपा के लिए धर्म संकट वाली जो स्थिति बन गई थी, उससे जो है सरकार का अब जो है उबरती हुई दिख रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि 12 मार्च 2027 तक ही दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे क्या, ये भी सवाल है, या फिर आगे एडजस्ट किया जाएगा, तो फिर ऐसे ही कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा किसी तरीके से। तो ये तो बात हो गई। मतलब ये हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही कि 2030 तक मंत्री रहेंगे, तो रहेंगे दीपक प्रकाश। और उपेंद्र कुशवाहा की जो सियासत है, भले ही कई बार वो मात खा जाते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की सियासत अपने शर्तों की सियासत होती है। उपेंद्र कुशवाहा एक स्वाभिमानी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और कई बार इस स्वाभिमान की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन इस बार जिस अडिगता के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने यह बात कही कि 30 तक जो है एनडीए के साथ हैं और दीपक प्रकाश मंत्री भी हैं, इसका मतलब ये है कि जो बात यह हो रही थी कि ट्यूनिंग गड़बड़ा गई है उपेंद्र कुशवाहा की भाजपा से, वो बात जो यहाँ पर गलत साबित हो रही है। खैर, ये एक बड़ा उलझन था भाजपा के सामने भी और उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सामने भी। तो ये एक धुंध के जो बादल थे वो अब छट गए हैं। लेकिन एक सवाल इसमें बाकी रह गया है कि आखिर देवेश कुमार तो इस्तीफा दे दिए हैं, तो देवेश कुमार का क्या होगा और देवेश कुमार से ही क्यों इस्तीफा लिया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक कोयरी मतलब कुशवाहा के लिए एक भूमिहार ने कुर्बानी दी है और इस कुर्बानी को पार्टी को भी याद रखना है और साथ ही कुशवाहा समाज को भी याद रखना पड़ेगा। कोयरी समाज के तमाम लोगों को यह बात याद रखनी पड़ेगी, ये कहा जा रहा है। अब है कि देवेश कुमार का क्या होगा, तो देवेश कुमार को लेकर के चर्चा है कि उनको कुछ बड़ा दायित्व, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो आखिर अब बड़ी जिम्मेदारी ये क्या हो सकती है। मिजोरम के भाजपा के प्रभारी हैं वो, तो अब बड़ी जिम्मेदारी क्या मिल सकती है संगठन में। बड़ी जिम्मेदारी तो प्रदेश अध्यक्ष की होती है। अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात करेंगे तो वो तो संजय सरावगी है, बहुत दिन हुआ भी नहीं है, तो क्या होगा, क्या जिम्मेदारी मिलेगी। चलिए, देखने वाली बात होती है कि क्या उनको जिम्मेदारी मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन नवीन की जो नई टीम घोषित होने वाली है उसमें उनको एडजस्ट किया जाए, कोई महत्व वाली जिम्मेदारी उनको मिल जाए। वैसे भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान और धर्मेंद्र प्रधान से भी ज़्यादा भूपेंद्र यादव के करीबी लोगों में शुमार किए जाते हैं देवेश कुमार। देवेश कुमार बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, पूसा प्रखंड में उनका गांव है। तो ये है, और पत्रकारिता से उन्होंने सियासत में कदम रखा। लेकिन एक बार शराब को लेकर के उन पर आरोप लगे कि उन्होंने शराब का सेवन किया है। इससे पहले उनका जो ग्राफ था भाजपा में वो बहुत ऊपर का ग्राफ था, लेकिन इस कांड के बाद से देवेश कुमार जो है सो एक तरीके से किनारे कर दिए गए, या खुद किनारे हुए, क्या है अब ये तो देवेश कुमार जानेंगे। लेकिन एक छींटा जो है इस मामले से उन पर पड़ गया था, जरूर उनको डेंट जरूर लगा इस बात से। तो ये है पूरा का पूरा। इसी में एक खबर और श्रेयसी सिंह को लेकर, श्रेयसी सिंह अभी निशाने पर हैं। निशाने पर ये है कि एक कार्यक्रम में श्रेयसी सिंह जो है मिठाई मतलब लड्डू खिला रही थी एक बच्चे को, और वही लड्डू जो है खुशी से वह बच्ची जो है श्रेयसी सिंह को खिलाने का प्रयास करती है, और श्रेयसी सिंह जो है मना कर देती हैं और कहती है कि नहीं तुम ही खाओ, तुम ही खाओ। वो खिलाने लगती है बच्ची को। इसको लेकर एक नया सियासी जो है बवाल यहाँ पर और चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी ने श्रेयसी सिंह को, खेल मंत्री हैं श्रेयसी सिंह, उनको निशाने पर लिया है, और आरजेडी का कहना है कि देखिए
जो एनडीए की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, सम्राट के मंत्री जो हैं किस तरीके से छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं, संविधान को धत्ता बता रहे हैं और एक दलित लड़की के हाथ से लड्डू खाने के लिए श्रेयसी सिंह तैयार नहीं हुई। और श्रेयसी सिंह का इस पर कोई, जब तक हम आपके लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक कोई बयान नहीं आया था। हालांकि उनके लोगों के माध्यम से मीडिया में एक बयान आया जिसमें कहा गया कि श्रेयसी सिंह चूंकि खिलाड़ी हैं तो अपने स्वास्थ्य का और अपने फिटनेस का वह बहुत ध्यान रखती हैं, मीठा कम खाती हैं। इसी वजह से श्रेयसी सिंह जो है लड्डू खाने से उन्होंने इनकार किया था, अवॉइड किया था। छुआछूत जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है कि श्रेयसी सिंह को खुद इस मामले में अगर वह इससे बचती हैं तो तरह तरह के सवाल, तरह तरह की बातें जो है सामने आएंगी। इसलिए श्रेयसी सिंह को खुद आगे आना चाहिए और इस पर अपनी सफाई जो है पूरी दृढ़ता के साथ रखनी चाहिए। आखिर कौन सी वजह थी कि वह लड्डू नहीं खाई बच्ची का तिरस्कार की। तो चलिए आज की सियासत में इतना ही। और YouTube पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।